एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे थे। ऐसा ही एक दिन एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक, ये कीमती पत्थर है, ये तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वो आदमी वहां से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये सुंदर और चमकदार भी दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। बस 1000। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए अभी के अभी दे दूंगा। अब वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वो वहां से चला आया। उस आदमी ने अब इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। वो आदमी अब समझ गया था कि यह पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। ये सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वही पत्थर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह व्यक्ति सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया। कहानी की सीख, जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। जैसे मेरा लक्ष्य एक ऐप डेवलपर बनने की है तो क्षेत्र के सबसे अच्छे शिक्षक ही मुझे गाइड कर सकते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मैं YouTube, Google पर सर्च करूंगा कि कहां मुझे सही ज्ञान मिल सकता है और फिर मैं एक रोड मैप तैयार करूंगा उस लक्ष्य के लिए। जैसे एक कॉपी में मैं YouTube के XYZ चैनल के नाम लिखूंगा जो उस क्षेत्र में अच्छे हैं। Google में उपलब्ध उन सारे वेबसाइट के नाम लिखूंगा जहां से मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ किताबों का भी नाम लिखूंगा जो सबसे अच्छे हैं और इस तरह उस ज्ञान का आकलन करूंगा जो सीधे मुझे सफल बना सकता है। एक कहावत है कि किसी काम को करने की जितनी नीति अच्छी होगी उतनी ही उन्नति भी अच्छी होगी। आपको बस ये करना है, 1. अपने लक्ष्य को एक कॉपी में लिखें। 2. उस लक्ष्य को Google, YouTube पर सर्च करें कि कहां उसे अच्छे से सिखाया जा रहा है। 3. अब लिख ले उन सारे चैनल, वेबसाइट और किताबों के नाम जहां से आपको वह सारे जरूरी ज्ञान मिल जाए जो उस लक्ष्य को पाने के लिए काफी है।